आज अपन द्रव्य तरंगों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है डी ब्रोगली रिलेशन। इसके बारे में आपने पहले 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार पी संवेग से गतिशील कण के सहचारी एक तरंग की कल्पना कर सकते हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा निम्न प्रकार दी जाती है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पर लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है। यदि कोई कण v वेग से गतिशील हो एवं v का मान c से बहुत कम हो तथा द्रव्य कण का विराम द्रव्यमान m0 हो तो अपन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इससे पहले अगर एक चीज़ और देखें, E यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है तो E इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 1/2 m0 v स्क्वायर, या v0 v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e अपॉन m0, या v इज इक्वल टू 2√2e अपॉन m0। अगर इसको यहाँ पर काम में लें तो लैम्डा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m0e। अब यदि कण का वेग बहुत ज़्यादा हो, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो, तब तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम इज इक्वल टू कितना हो सकता है इसके लिए, एम इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यह वेग v बहुत ज़्यादा है, और m v वेग से गति करते समय उस कण का द्रव्यमान, और m0 उस कण का विराम अवस्था में द्रव्यमान। ऐसे कण की कुल ऊर्जा एवं संवेग p में निम्न संबंध होता है। ई स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, या अपन लिख सकते हैं ई इजिकल टू √p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। गतिशील कण की सहचारी तरंग दैर्घ्य की संवेग में वृद्धि के साथ घटती है। 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं कितना आता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच का मान रखें, एम का मान रखें और वी का मान रखें। एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, और वी अपन ने माना ये 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेग से इलेक्ट्रॉन गतिशील है। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा का मान आता है, लैम्डा इज इक्वल टू 7.3 इंटू 10⁻11 मीटर। यह मान परमाणुओं की त्रिज्या की कोटि का है, अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्य तरंग स्वरूप प्रयोग द्वारा प्रेक्षित किया जा सकता है। यदि m0 विराम द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, k इज इक्वल टू QV जूल्स। ऐसे कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m0 QV। एक इलेक्ट्रॉन के लिए m0 इजिकल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, q 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यदि ये वैल्यूज रख दें अपन तो लैम्डा इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, लैम्डा इजिकल टू 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा आ सकता है। सॉल्व करने पे कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन √v मीटर्स, या लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, इतना आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सिद्ध करो कि m0 विराम द्रव्यमान वाले कण जिसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा k है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निम्न होगी, लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन √k इंटू k प्लस 2m0 c स्क्वायर।
डी ब्रोगली संबंध से अपन लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार कण की टोटल का एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू m0c² प्लस के m0c² रेस्ट मास एनर्जी, के उसकी काइनेटिक एनर्जी और E टोटल एनर्जी। ऊर्जा संवेग संबंध से अपन क्या लिख सकते हैं? E² इज इक्वल टू p² प्लस m0² c4 या pc इक्वल्स टू √E² माइनस m0² c² या pc इज इक्वल टू √k प्लस m0c² का होल स्क्वायर माइनस m0² c4। इसको यदि ओपन करें और सॉल्व करें तो कितना लिख सकते हैं? pc इक्वल्स टू √k² प्लस 2k m0c²। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। डी ब्रोगली रिलेशन से अपन लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसको यदि सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन पी सी। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से पी सी का मान रख दें तो अपन क्या लिख सकते हैं? लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन √k इंटू के प्लस 2 m0c²। अपन को ये सिद्ध करना था। बस आज के लिए इतना ही।